रामापुर का राम। रामापुर के राम को सीतापुर के सीताराम से काम आ पड़ा। सबेरे सवेरे ही वह पैदल चल पड़ा। लक्ष्मणपुर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। उसे बड़ी भूख लगने लगी। उसने सोचा कि भोजन करने पर ही यह भूख मिटेगी। वह एक खपरेल वाले घर के सामने रुक गया। उस घर में सब लोग बिल्कुल बहरे थे। राम इस वास्तविकता से अपरिचित था। घर के सामने के चबूतरे पर बैठे हुए 25 साल के युवक से उसने पूछा, बेटे, कड़ी धूप में सफर करके आया हुआ मुसाफिर हूं। जरा पता लगाना कि तुम्हारे घर में खाने को खाना मिल सकता है। बड़ा पुण्य होगा, यह कहकर चबूतरा पहुंचते हुए वहां बैठ गया। वह युवक तेजी से अंदर गया और विवाह योग्य अपनी बहन को गाली देता हुआ बोला, कौन है वह? कहां से आया है? कहता है तुमने उससे शादी करने का वादा किया है। अब वह चबूतरे पर आसन लगाए बैठा है। अगर लोगों को इस बात का पता चल जाए तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारी बेइज्जती होगी, इस गांव में रहना हमारे लिए दूभर हो जाएगा। आग बबूला होते हुए वह बोले जा रहा था। बहन ने भाई की बातों का दूसरा ही मतलब निकाला, क्योंकि वह भी बिल्कुल बहरी थी। क्रोधित नागिन की तरह फुफकारती हुई अपने पिता के पास गई, जो आंगन में काम पर लगा हुआ था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यह कैसा अन्याय है? कैसी नाइंसाफी है? बड़े भैया कहते हैं कि जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी मुझे नहीं मिलेगी, मेरा कोई हिस्सा ही नहीं बनता। हाल ही में ही जमींदार ने घोषणा की थी कि पिता की जायदाद में बेटी भी हकदार है। शायद वह बहरा इस कानून से वाकिफ नहीं है। मालूम नहीं उसने अपने आप को क्या समझ रखा है। लड़की समझकर मुझे शायद अबला और निस्सहाय समझ रहा है। मैं थोड़े ही चुप रहने वाली हूं। इस अन्याय के प्रति आवाज उठाऊंगी। जमींदार से शिकायत करूंगी और कड़ी धूप में गांव के बीच के चबूतरे के पास उसे पिटवाऊंगी। अपने बेटे को समझाइए। उसके पिता ने काम वहीं का वहीं छोड़ दिया। वेग से निकला और कुएं से पानी खींचती हुई अपनी पत्नी की पीठ को जोर से मारते हुए कहा, अरीडायन, अपनी बेटी से यह कहने की तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मैं तेरे पिता के लिए खाना नहीं बनाऊंगी और उनसे उपवास करवाऊंगी। क्या तुम समझती हो कि तुम्हारे हाथ से बनाए खाने के लिए मैं तड़प रहा है? छी, तुम्हें तो खाना है मुझ में। उन्हीं के हाथों तुम लोगों को कोड़ों से हुआ और बोला, वाह, आप लोग कितने अच्छे, बनाना आता ही नहीं। तुमसे शादी क्या की, अपने गले में फंदा डाल लिया। वह क्रोध से उबला जा रहा था और मुंह से अनाप शनाप बकता जा रहा था। उसकी पत्नी ने घड़ाम से रस्सी छोड़ दी। वह अपने पति की परवाह किए बिना काली की तरह सीधे सास के पास गई और बोली, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी बुद्धि क्या कहीं घास चरने गई है? 40 साल हो गए, फिर भी उसे सलाह दे रही हो कि वह दूसरी शादी करे। उसे मेरे खिलाफ भड़का रही हो। कर ले तू जो चाहे कर ले, परंतु मैं भी चुप बैठने वाली नहीं है। ईंट से ईंट बजाऊंगी। मुझे गूंगी ना समझ। मैं इस गांव के बड़ों को ही नहीं, नदी के उस पार के गांव के बड़े लोगों को भी बुलाने की शक्ति रखती हूँ। हिम्मत है मुझ में। उन्हीं के हाथों तुम लोगों को कोड़ों से ऐसा पिटवाऊंगी कि कभी ऐसी बात मुंह से ही नहीं निकालोगी। उसके चेहरे तथा हाव भाव से ऐसा लग रहा था मानो उस पर भूत सवार हो गया हो। बूढ़ी तमतमाती हुई बोली, अब तुम्हारी असलियत जाहिर हो गई। आखिर तुम होती कौन हो, मुझे घर से निकल जाने के लिए कहने वाली? यह मेरे पति का घर है, अब मेरे बेटे का घर है, कल मेरे पोते का घर होगा। यहीं जीऊंगी, यहीं महंगी। यह भी देख लूंगी कि तू मेरा क्या कर सकती है। उसने अपना औंचल कमर में ऐसा बांध लिया मानो लड़ने के लिए मुस्तैद हो गई हो। एक की बात दूसरे की समझ में नहीं आ रहा था। वे आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे।
थोड़ी देर बाद सब बाहर आए, ग्रामाधिकारी से मिलने और उससे शिकायत करने, अपनी अपनी दलीलें पेश करने। चबूतरे पर बड़ी ही सहन शक्ति से उनके इंतजार में बैठा राम उनको देखकर बहुत ही खुश हुआ और बोला, वाह, आप लोग कितने अच्छे लोग हैं। एक अतिथि का ऐसा आदर ना ही मैंने कभी देखा, ना ही सुना। अतिथि को भोजन के लिए बुलाने के लिए एक साथ इतने लोग इकट्ठे आ गए। अपने ग्राम का क्या नाम बताया आपने? मर्यादपुर है ना? यह तो अतिथि सत्कार के लिए सुप्रसिद्ध गांव है। आनंदित होता हुआ वह अपनी जगह से उठा। क्रोध से जलते हुए उस घर के बड़े आदमी ने कहा, तुम कौन होते हो हमारे घर के निजी मामलों में दखल देने वाले? जाओ यहां से, रास्ता नापो। राम उसकी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गया। घबराता हुआ बोला, बाप रे, यह कैसा अन्याय है। एक वक्त के भोजन के लिए 10 रुपए, इतनी बड़ी रकम। अगर मेरे पास इतनी बड़ी रकम होती तो मुझे भूख ही नहीं लगती। आपके घर के चबूतरे पर बैठने की नौबत ही नहीं आती। उसने और विलंब नहीं किया, वह दौड़ पड़ा। असली बात तो यह है कि रामपुर का राम भी बहरा है, एकदम बहरा है।